आज के इस प्रभु द्वारा बख्शे गए पवित्र दिन के लिए उसका धन्यवाद करते हैं हम सभी मिलकर। जितने भी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत ही अहम दिन है हमारे लिए, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने सब्त के दिन को पवित्र ठहराया और हमें हुक्म है बाइबल के अनुसार कि सब्त के दिन को पवित्र जान और उसमें कोई काम काज ना कर। आज का जो वचन का विषय प्रभु ने हमें दिया है हॉली स्पिरिट के जरिए, वो है जीवन के बारे में। जीवन जो है उसे ना तो हम छू सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही उसे किसी भी तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यीशु मसीह में जीवन जो है वो हमारे जीवन में जो भी पल मिले हैं, बाइबल के अनुसार जीवन हमारा थोड़ा ही है। जैसे हम देखते पौधा है, अगर पौधा लगाया जाता है तो अगर उसे सही ढंग से खाद ना मिले या उसकी केयर ना की जाए तो वो सूख जाता है। जैसे हम देखते हैं मैदान में घास होता है, थोड़े समय के लिए वो हरा भरा रहता है, लेकिन फिर परमेश्वर की हुजूरी में उस घास को सूख जाता है, उसे जला के फेंक दिया जाता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो जीवन का विषय है यीशु मसीह ने बड़े तरीके से समझाया। अब जीवन है क्या? जीवन यीशु मसीह ही है। हम इस संसार में थोड़े समय के लिए इस जगत में आए हुए हैं और परमेश्वर की हुजूरी में ये जो जीवन है हमारा थोड़ा है। ये जो सांसें हमें मिली हैं थोड़ी हैं। जब इंसान से पूछा जाता है जीवन की परिभाषा के बारे में, तो इंसान को पूछा जाता है वो क्यों पैदा हुआ, किस लिए इस जगत में आया। जब वो उसे पूछा जाता कि आपका किस तरह से आपने जगत में जन्म लिया, तो वो कहता मैंने अपने माँ बाप से। उन्हें कहाँ से जीवन मिला? उनके माँ बाप से। ऐसे करते करते पीढ़ी पीढ़ी चलते हुए आदम और हवा तक जो परमेश्वर का काम था वहाँ तक इंसान पहुँच जाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम बाइबल में पढ़ेंगे जीवन के बारे में। हम वचन शुरू करते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 11 अध्याय, उसकी 25 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। अब यहाँ यीशु मसीह साफ तौर पे कह रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए तो वो यीशु मसीह के नाम में जीवित रहेगा। दोबारा एक बार से पढ़ दीजिए इस आयत को जरा ऊंची आवाज में। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। हमने विश्वास किसके ऊपर करना है? यीशु मसीह के ऊपर। अगर पुनरुत्थान जीवन के बारे में जानना है तो पुनरुत्थान जीवन यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास रखता है वह यदि मर भी जाए यानी कि उसका ये जिस्म मिट भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो ये वचन में हमने पढ़ा। क्यों प्रभु को ये कहना पड़ा कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं? बहुत ही दिल को छू लेने वाली और विश्वास को पक्का करने वाली बात सामने आती है। प्रभु यीशु मसीह एक परिवार से बहुत प्यार करते थे। लाजर उसके लड़के का नाम था, मरियम और मार्था उसकी बहनों के नाम थे। प्रभु अक्सर उनके घर जाया करते थे, उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। और ये वही मरियम थी जिसने बेशकीमती इत्र प्रभु के पैरों में डोल के गिरा के उसको अपने बालों से साफ करती थी और रो रही थी। उसने पश्चाताप किया
और प्रभु ने उन्हें चुन लिया। और प्रभु यीशु मसीह जहां लाजर, मरियम और मार्था रहते थे, उस जगह से बाहर चले गए और वहां उन्हें पता चला कि उनका जो मित्र है वो बीमार हो गया है। तो उन्होंने कहा ये बीमारी मौत की नहीं है, लेकिन अपने चेलों से उन्होंने कहा कि आओ हम लाजर को जो सो गया है जगाने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं लाजर को सो गया है उसे जगाने के लिए। चेले कह रहे कि वो स्वस्थ, जब सो के उठेगा वो स्वस्थ हो जाएगा, आपको क्या जरूरत है उसे जगाने की। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा, स्पष्ट बोल दिया कि वो मर गया है, उसे जीवित करने के लिए मैं जा रहा हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह चलने लगे तो चेलों में एक चेला था थोमा, वो कह रहा चलो भी इसके साथ मरने के लिए चले। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस शहर में प्रवेश किया, अभी बाहर ही थे, तो मार्था को पता चल गया कि गुरु हमारा प्रभु यीशु आ रहा है। तो वो वहाँ गई और जाके बोलती है, प्रभु जी अगर आप यहाँ होते तो लाजर ना मरता, मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू विश्वास करती है? वो कहती हाँ मैं विश्वास करती हूँ। तो प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करते हो तेरा भाई जीवित हो जाएगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब यीशु मसीह ने यह बात कही तो मार्था कहती हाँ मैं जानती हूँ जिस दिन न्याय होगा उस दिन मेरा भाई जीवित हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने फिर ये शब्द कहे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है अगर मर भी जाए तो वो जिलाया जाएगा, जीवित रहेगा। और बहुत ही ये बढ़िया आयत है। तो प्रभु यीशु मसीह, जब ये मेरा सब कुछ बताने का मकसद यही है कि जीवन यीशु मसीह के अंदर है। यीशु मसीह ये चाहते थे इस कार्य को करके वो लोग जाने कि वो परमेश्वर की ओर से उसका भेजा हुआ इकलौता पुत्र है। वो जाने कि वाकई ये परमेश्वर है। एक मरे हुए इंसान को कैसे जीवित कोई कर सकता है, वो भी 4 दिन जिसको हो चुके हो मरे हुए को। यीशु मसीह ने जब मार्था ने जाके मरियम को बताया कि गुरुजी आ गए हैं, तो वो अब वहाँ घर में बैठी थी। वो जो यहूदी लोग थे वहाँ इकट्ठे थे, जो अफसोस करने के लिए आए हुए थे, वो जब भागी तो उन्होंने सोचा वो वहाँ जाके कब्र पे रोने के लिए जा रही है, वो भी उसके साथ साथ चल पड़े। और जब उन्होंने देखा वो यीशु मसीह से मिल रही है और यीशु मसीह उसे ढांढस बंधा रहे, हौसला दे रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे उस कब्र के पास लेके चलो, तो वो बहनें कह रही हैं कि अब क्या फ़ायदा, उसको मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन प्रभु उस कब्र तक गए और चेले भी साथ थे, वो भीड़ भी साथ हो गई और कब्र पे एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया हुआ था। यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को हटाओ। और प्रभु को वो लोग मजाक कर रहे हैं कि ये क्या कैसा है, अब तो इसको मरे 4 दिन हो गए हैं, ये अब कैसे जीवित हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये बातें करते थे, ये वही नहीं है जिसने अंधों को आंखें दी, ये वही नहीं है जिसने कोढ़ी शुद्ध किए, ये वही नहीं है जो बड़े बड़े चमत्कार करता है। क्या ये अपने दोस्त को बचा नहीं सकता? मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह ने उन लोगों को दिखाने के लिए, जब वो पत्थर को हटा रहे थे, यीशु मसीह ने आकाश की ओर आंखें उठा के कहा कि पिता, जो मैंने आपसे मांगा आपने आज तक किया, और मुझे पता है कि आप मेरे बीच में होके सब कुछ पूरा करने वाले हैं। तो प्रभु ने आवाज लगाई, लाजर लाजर बाहर आ जा। और वो कफन समेत ही, बंधा हुआ कफन समेत बाहर आ गया। प्रभु ने कहा इसका कफन खोल दो, इसे जाने दो। हालेलुया। ये है जीवन। एक इंसान मर गया, यीशु मसीह ने उसे 4 दिन के मरे हुए को एक आवाज लगा के कब्र से बाहर बुला लिया। ये है जीवन। जीवन किस में है? यीशु मसीह में। जीवन किसने को देता है? यीशु मसीह। आज हम
भूल गए हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है, इसके अंदर जो प्राण है, जीवन है, वो यीशु मसीह का दिया हुआ है, और हम ये बात को भुला चुके हैं और हम पाप पे पाप पाप पे पाप करते जा रहे हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम पाप से नहीं रुके तो ये जीवन हमारा रहेगा नहीं, और जिस दिन फिर न्याय होगा तो जो लोग अभी तक नहीं संभले वो नरक में जाएंगे, आग की गंधक में जाएंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में खड़े होंगे वो मर भी जाएंगे तो उनको जिंदा रहेंगे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। अगर हम एक आयत और पढ़ें, यूहन्ना 14:6, तो उसमें स्पष्ट लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। अब वो बात मैंने आपको बताई जब लाजरस को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। अब चेले उससे पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा जब कि मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं जा सकते हो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए अपने पिता के घर में घर बनाने के लिए, वहां बहुत सारे स्थान हैं, और जब मैं आऊंगा तुम्हें वहां ले जाऊंगा। और चेले पूछ रहे हैं वो रास्ता हमें भी दिखा, वो मार्ग हमें भी दिखा, हमें भी पिता से मिला। तो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग भी वही है, रास्ता भी वही है यीशु, जीवन भी वही है और सच्चाई भी वही है। मार्ग और सत्य और जीवन वो है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इस बात को हम समझें। अगर जीवन के परिभाषा को समझना है तो इन 2 आयतों को पढ़ना, इन आयतों को समझना जरूरी है। ये यूहन्ना 11:25 हमने पढ़ी और यूहन्ना 14:6 पढ़ी। मेरे अजीज बहन भाइयों, एक बार एक प्रभु का चुना हुआ बंदा, बहुत पुरानी ये गवाही है, अमेरिका में गया तो मिस्टर आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, उनका दिमाग पूरे विश्व में उस जैसा दिमाग नहीं है, ऐसा डिक्लेयर हुआ था। तो उसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो उस प्रभु के दास ने पूछा, मिस्टर आइंस्टीन, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, वो यह है कि आपने जीवन का अर्थ खोज लिया है? लेकिन जो साइंटिस्ट था, वो वैज्ञानिक था, मिस्टर आइंस्टीन, उसका सिर झुक गया, उसने कहा नहीं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्या बाइबल इस प्रश्न का उत्तर देती है? क्या उसमें यह लिखा है कि इंसान अपने आप से सवाल करे कि मैं क्यों उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, या परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मैं यहां क्यों हूं, जीवन का मंतव्य या जीवन का अभिप्राय क्या है? मेरे बहनों भाइयों, जो जीवन की परिभाषा है वो शब्दकोश, वह यह आत्मा और शरीर का संयोग या एकता है। यह मानव के लिए तो सच है, परंतु पौधों के लिए सच नहीं है। जीवित रहने की स्थिति यह सच है, परंतु बहुत अधिक अस्पष्ट है। जीवन किसी पौधे या पशु की संपत्ति है जिसमें बुद्धि, भोजन, सांस लेना और पुनरुत्पादन या जनन निहित है। वास्तविकता सच्चाई तो यह है कि जीवन की परिभाषा करना बहुत ज्यादा औखा है, कठिन है। अब अगर हम बाइबल में से पढ़ें अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला ही अध्याय, अय्यूब 1 अध्याय भजन संहिता से पहले है, उसकी 21 आयत पढ़ें जरा। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। 1:21 पढ़ो। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। अब अय्यूब जो है
वो जीवन के बारे में ये बात बोलता है कि मैं अपनी माँ की कोख से जब पैदा हुआ था कोई तन पे कपड़ा नहीं था, जैसे मैं आया वैसे ही चला जाऊंगा। क्योंकि जब इंसान इस जगत से जाता उस समय भी उसे ऐसे ही नला दला के कफन में लपेट के भेज देते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, उसने कहा यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जब उसके पूरी स्टोरी हम पढ़ते हैं यूब के बारे में, शैतान ने उसे ये जब परमेश्वर से हक ले लिया कि उसे अजमाए, उसके सारे बच्चे मार दिए, उसको गरीब कर दिया, उसके डंगर पशु सब खत्म कर दिए, उसको बीमार कर दिया। लेकिन जब उसको खबर मिलती थी, आके खबर बताते हैं उसके दास कि आपके सारे बच्चे मर गए, तो कह रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिए थे, परमेश्वर ने ले ले, उसका नाम धन्य हो। आमीन। ये बात हर कोई नहीं बोल सकता। आज इंसान को प्यार है अपने जिस्म से, आज इंसान को प्यार है अपने लाइफ से, आज इंसान को प्यार है अपने जीवन से। इंसान नहीं चाहता मर जाए, इंसान हमेशा दीर्घायु चाहता है और दीर्घायु पाने के लिए भागा फिर रहा है। अगर हम बाइबल में पढ़ें, नूह के समय में जब जल प्रलय आई, उससे पहले उम्र का जो ग्रोथ थी, जो उम्र का जो ग्राफ था वो बहुत लंबा था। लेकिन नूह के टाइम में वो जल प्रलय के बाद वो 393 पे आ गया। और जल प्रलय के बाद का जब बाइबल में हम चलते हैं, जब मूसा ने और दाऊद ने के बाद भजन में ये लिखा गया कि तुम्हारी उम्र 70 वर्ष या अगर ज्यादा ही बाला है तो 80 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं है। क्यों ये हुआ? क्योंकि इंसान पाप में गिर गया। अगर आप जीवन भी चाहते हैं और पाप भी करे जा रहे हैं, पाप की मजदूरी बाइबल में स्पष्ट लिखा मृत्यु है। अगर आप मौत के तरफ जा रहे हैं तो आपको जीवन कहां से मिल जाएगा? चॉइस हमारी है, हमने चुनना है, हमने जीवन रखना है या मौत ग्रहण करनी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे खाओ पियो ऐश करो, जब मौत आएगी देख लेंगे। लेकिन यहीं पे हम कमजोर हैं, हमारी सोच गलत है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे जो नहीं चलेगा उसे जीवन नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने लिखा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और जब मार्था को उन्होंने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पे विश्वास करेगा अगर वो मर भी जाएगा तो जिएगा, जिंदा रहेगा। हमारे यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए, शरीर समेत वो अपने पिता के पास चले गए। अब वो जीवित है, हम दुआ करते हैं वो हमारी सुनता है, बीमार के लिए दुआ करते वो चंगा होता है, शैतानी हमला जिस पे हुआ उसके लिए दुआ करते वो चंगा होता है, कोई भी परेशानियां वो चंगा होता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर वो जीवित है तभी वो चंगा कर रहा है। लेकिन अगर आप पाप में जाएंगे तो आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। अगर आप गुनाह में जीवन बिताएंगे तो आपको परमेश्वर कभी भी चंगा नहीं करेगा और परमेश्वर आपसे दूरी बना लेगा, परमेश्वर आपसे मुंह फेर लेगा, परमेश्वर आपके कामों को देख के आपसे अपना मुंह दूर कर लेगा, अपने हाथ आपके सिर से उठा लेगा। फिर आपका क्या है? मौत ही है। यही जीवन की परिभाषा है कि आपने चुनना है जीवन, आपने चुनना है मृत्यु। दो चीजें हैं। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपको जीवन मिलेगा, अगर यीशु मसीह के विरुद्ध चलेंगे, पाप में जीवन जिएंगे तो मौत मिलेगी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अब जीवन का मूल क्या है? हम उत्पत्ति 2 की 7 पढ़ेंगे, उसमें क्लियर है कि आपको जीवन कहां से मिला। अपने माता पिता से हम ये जवाब देंगे और उनको यह कहां से मिला, और इसी तरह करते हुए हम अदन की वाटिका तक पहुंच जाएंगे। उत्पत्ति 2 की 7 पढ़े। तभी यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से रचा, खुद बनाया, अपने स्वरूप बनाया। इसलिए वचन में लिखा कि आओ, प्रभु ने परमेश्वर ने कहा आओ
इंसान को अपने स्वरूप बनाए। और परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से आदम को बनाया, उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। अब यहां पे क्लियर है कि जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से एक बुत तराशा, वो बेजान था, उसमें कोई जीवन नहीं था। जैसे हम मूर्तियां देखते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं होता जो इंसान अपने हाथ से बनाता। परमेश्वर ने अपने हाथ से इंसान की रचना करी, खूबसूरत बनाया। परमेश्वर ने चाहा कि उसकी 2 आंखें हो, परमेश्वर ने चाहा उसका नाक हो, परमेश्वर ने कान बनाए, परमेश्वर ने जुबान बनाई, परमेश्वर ने दांत दिए खाने पीने के लिए, परमेश्वर ने शरीर का सारा स्ट्रक्चर बनाया, परमेश्वर ने हाथ बनाए, पैर बनाए, हर जिस्म का अंग बना दिया, लेकिन वो बेजान था। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने श्वास उसके नथनों के जरिए उसके अंदर फूंक दिए और आदम क्या है? जीवित प्राणी बन गया। आमीन। आदम को जीवन देने वाला परमेश्वर है। अब जब धरती की मिट्टी से बनाया गया तो मिट्टी में इंसान मिल जाता है, यह बाइबल में प्रूफ है। और जब आदम और हवा ने गुनाह किया, पाप किया, आप सारी कहानी को जानते हैं, तो धरती पे मौत आ गई। किसी को यह पता नहीं है, जिस समय आदम और हवा ने वो फल खा लिया, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने अंजीर की पत्तियां तोड़ के अपने बदन को ढक लिया। और बाइबल में नए नियम में आ जाइए, यीशु मसीह ने उसी अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया, वो सूख गया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब आदम ने, प्रभु ने उन्हें क्या दिया? अच्छी तरह से तन ढकने के लिए जानवर की खाल उन्हें दी, जीवा करके जानवर, ताकि उनका नंगन जो है ढका जाए। अब वो साबित ये करता है कि जब उन्होंने गुनाह किया तो परमेश्वर ने उनके लिए पश्चाताप के लिए जानवर की कुर्बानी दी। और जो पुराने अहदनामे को हम पढ़ते हैं, जब इंसान ये सोचता है कि उसने गुनाह किया है, वो याजक के पास जाता था और बलि देके वो उसके गुनाह बख्शने के लिए वो दुआ करता था। लेकिन जिस समय हमारे यीशु मसीह इस जगत में आ गए, इंसान बन के उन्होंने जन्म ले लिया, यीशु मसीह ने अपने आप को ही हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए मार दिया, सलीब पे चढ़ा के अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब उस लहू से हमारे पाप धुल गए, उस लहू से हमारे गुनाह धुल गए, उस लहू से हमें नजात मिल गई। अब वो जीवन आ गया। उस समय वो जानवर की बलि देके या कुछ करके उनको जीवन नहीं था नसीब होता। मौत के बाद कोई पता नहीं था क्या होगा, लेकिन अब क्या है? यीशु मसीह के नाम में जीवन है। इसलिए मार्था को यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन है मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो अगर मर भी जाएगा तो वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के ऊपर हमने भरोसा रखना है, यीशु मसीह के ऊपर हमने ईमान रखना है। अब जीवन की किस्में क्या है? शारीरिक जीवन, जो मनुष्य को सृष्टि के समय से दिया गया, जो हमने देखा, आदम को धरती की मिट्टी से रब ने बनाया। और दूसरा जो है आत्मिक जीवन, जो सिर्फ परमेश्वर देता है और कोई नहीं। यह नया जीवन है जो परमेश्वर एक विश्वासी को यीशु क्रिस्ट के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रदान करता है। इफिसियों 2:1 पढ़िए जरा खत में, इफिसियों का खत 2:1 पढ़िए जरा। तुम तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुम तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे गए हुए थे। इन अपराधों और पापों में तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के शासक अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। 2:1 पढ़नी है। और उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। जो लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, उसने, किसने? यीशु मसीह ने उन्हें जीवित किया। हम लोग अपने अपराधों के कारण मर रहे हैं। हम अब जो पाप कर रहे हैं उसकी वजह से मौत आ रही है।
लेकिन यीशु मसीह ने जब सलीब पे वो कुर्बानी दी, सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। आज जो हम गुनहगार हैं, अगर उसके आगे हम हाथ फैला के दुआ करते हैं, वो हमारे पापों को माफ कर देता है। जब हम तौबा करते हैं, वो हमारे पापों को माफ करता है। पौलुस ये कहता है, और उसने तुम्हें भी जलाया, जिंदा किया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आमीन। नया जीवन जो परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, जो पश्चाताप करने वाले पापी को दिया जाता है। तीसरा जो जीवन की किस्म है वो है अनंत जीवन। ये प्रभु परमेश्वर की बहुत ही दयालुता है, उसका स्वभाव है कि उसने हमें अनंत जीवन यीशु मसीह में दिया। जीवन की दीर्घा क्या है? भजन संहिता 90 उसकी 10 पढ़िए जरा। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। 70-80 साल में भी क्या है? शोक ही शोक है, कष्ट है, शोक है, परेशानियां। इंसान को शांति नहीं है। वे जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। आमीन। चले जाते हैं इस जगत से। अय्यूब की 14 की 1 भी पढ़ दीजिए। अय्यूब 14 की 1। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। आमीन। औरत से जन्म लेता है, थोड़े दिन का ही है, उसकी उम्र थोड़ी है, और दुख में ही भरा रहता है हमेशा। लास्ट में हम एक वचन देखेंगे, यकूब का खत, उसका 4 अध्याय की 13 से 15 तक पढ़ें। यकूब का खत 4 अध्याय 13 से 15 पढ़ें जरा। तुम ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। आमीन। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये ना या वह काम भी करेंगे। तुम अपने डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आमीन। यहाँ पे लिखा है, लोग कमाई के लिए पीछे दौड़े हुए, लोग भागे फिर रहे, काम कर रहे, लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, ये करना है, ऐसा करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा जीवन तो एक भाप के समान है, जो पता ही नहीं कहाँ उड़ के चली जाती, गायब हो जाती है। मेरे जीज बहनों भाइयों, अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि जीवन है क्या, जीवन आपको दिखाई नहीं देता, जीवन को आप छू नहीं सकते, जीवन को आप अपने पास काबू नहीं करके रख सकते, वो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन हमें दिया यीशु मसीह ने। और प्रभु हमें बताता है कि हमारा जीवन तो भाप की तरह। अगर 103 जबूर में पढ़े हम जाके, वहाँ लिखा हुआ है 14-15 आयत में कि तुम्हारा जीवन घास के समान है, जो थोड़े दिनों का ही है। जब हवा चलती वो सूख जाती है, फिर क्या काम आती है? जलाने के काम। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का जो हमने प्रभु की हजूरी से होली स्पिरिट के जरिए सुना जीवन के बारे में, जीवन हमारे यीशु मसीह में है। इसलिए उन्होंने कहा था, पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो जीवित रहेगा। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान बाप, जिंदा पिता यीशु, हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए।
हम धन्यवाद करते आपकी मेहरबानी के लिए, हम धन्यवाद करते आपकी कृपा के लिए, हम धन्यवाद करते आपकी रहमत के लिए। मेरे अब्बा, ये जीवन आपने हमें दिया मेरे पिता, ये जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे परमेश्वर। ये जीवन हमें बहुत कीमती जो मिला प्रभु, इसकी हम प्रभु केयर करें मेरे पिता। ये जीवन जो हमें आपने दिया, इस जीवन में हम आपके पीछे चले मेरे परमेश्वर, आपके वचन को पढ़े मेरे परमेश्वर, आपकी हुजूरी में इबादत करें मेरे परमेश्वर। आज विश्व में लोग मर रहे हैं मेरे परमेश्वर, जीवन खत्म हो रहा है उनका मेरे परमेश्वर। हम प्रभु जीवित हैं, इसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ये जीवन आपने हमें दिया मेरे पिता, इस जीवन को हम ग्रहण कर ले मेरे परमेश्वर, और जीवन को ग्रहण करने के साथ ये जान लें कि हमारा पिता यीशु जीवित है और वो हमें भी जिंदा रखना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमें भी जीवित रखना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर के पीछे हम चलें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। अभी भी समय है, हम यीशु मसीह के पीछे चलें और तौबा कर लें। प्रभु, मैं पापी हूं, मान ले कि मैं पापी हूं और सबसे बड़ा पापी हूं। महान परमेश्वर, आप पापों से मुक्ति देने वाले परमेश्वर है। आपने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया। आज भी आपकी कृपा, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य ऐसी है, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें। और सभी प्रभु बहन भाई जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिन्होंने आज ये वचन सुना जीवन के बारे में, उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जीवन में बहुत सारी प्रभु आशीष आए। अपनी दया, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बराहत रख उन्हें चंगा करना। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। हमारी दुआ को सुने, कबूल करें। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।